आज आपने देश की संसद में जिस तरह से सांसदों को आमने सामने देखा, संसद में तो कामकाज ठप हो गया, संसद चल नहीं पाया आज के दिन और आने वाले दिनों के लिए हंगामेदार रहने के आसार हैं। लेकिन विषय क्या है? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की, मतदाता सूची की। और ऐसे वक्त में BLOs इस वक्त छाए हुए हैं, उनका विषय इस वक्त छाया हुआ है, जिस पर अखिलेश यादव भी टिप्पणी कर रहे थे कि क्या BLOs की मौत के मामले को भी सरकार ड्रामा मानेगी। इन सबके बीच एक नया वीडियो आया है मुरादाबाद से, जहां पर एक BLO ने रोते हुए आप बीती बताई है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या ये उनका आखिरी वीडियो था या आखिरी बयान था। पूरी रिपोर्ट इस खबर में। मम्मी बच्चों का ख्याल रखो। मैं चुनाव के इस खाने में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। इस वीडियो को मुरादाबाद के BLO सर्वेश सिंह का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक सर्वेश सिंह का ये वीडियो भावुक करने वाला है। वो पूरे वीडियो में लगातार रो रही हैं। अपनी माँ से बातें करते हुए सर्वेश ये भी कह रहे हैं कि वो जो कुछ कह रही हैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। मम्मी बच्चों का ख्याल रखो। मैं चुनाव के इस खाने में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाने जा रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना। सर्वेश की पत्नी ने पहले ही कहा है कि उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा था। दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ। वीडियो में सर्वेश की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बेहद हताश हैं और उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं बहुत दुखी हूँ, इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियाँ हैं। काश समय ज्यादा होता तो ये कार्य पूर्ण हो जाता, क्योंकि जो जितने व्यक्ति हैं वो सब इसमें सक्षम है। मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी सर्वेश मुरादाबाद के बेहड़ी गांव के रहने वाले थे। घर में 4 छोटी बच्चियां हैं। जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि BLO काम के दबाव में जान दे रहे हैं। जाहिर है मामला संसद की दहलीज तक पहुंच गया। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन BLOs की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो BLO इस पूरी SIR की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को जो BLOs मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये SIR का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए। जो BLOs हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे BLO फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? लोग बहुत परेशानी में है, BLOs के ऊपर इतना दबाव है, खुद अपनी जान ले रहे हैं, BLOs खुदकुशी कर रहे हैं। आम नागरिक जो है, जो मतदाता है,
वो अपनी जान दे रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या सदन, क्या पार्लियामेंट चुप बैठेगी? चुनाव आयोग के हाथ में खून है। ये जो BLOs की मौत हुई है, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को दायित्व लेना होगा। चुनाव आयोग के तो BLO सर्वेश के इस वीडियो ने उनके घर, उनके क्षेत्र से लेकर देश की संसद तक को हिला दिया और सांसद इस पर अब सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर इतना दबाव है काम के बोझ का, क्यों उनको लेकर कदम नहीं उठाए जा रहे। लेकिन इस बीच हमने भी कोशिश की ग्राउंड पर जाकर BLO से बात करने की, काम का कितना प्रेशर है उनके ऊपर, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे ग्राउंड पर जाते हैं, कितना काम उन्हें अलॉट होता है और इन सब के बीच वर्क प्रेशर को लेकर उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं काम करने के लिए। सुनिए उनके अनुभव। NDTV की टीम जिस वक्त यूपी के बुलंदशहर की ओर बढ़ रही है, अलग अलग जगहों से BLO की मौत की खबरें आ रही हैं। ये खबरें अभी तक पुष्ट नहीं हैं। प्रशासन कह रहा है कि मौत की वजह क्या है, पड़ताल का विषय है। लेकिन एक बात तो सच है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो BLO की ड्यूटी पर थी। बुलंदशहर के जिस स्कूल में हम पहुंचे, वहां हमारी मुलाकात कविता से हुई। कविता आंगनवाड़ी वर्कर हैं और फिलहाल BLO की ड्यूटी पर तैनात हैं। हमने कविता से पूछा कि सुबह कितने बजे उठना पड़ता है। सर मेरा उठने का भी पता नहीं है, ना मुझे सोने का पता, ना मेरा खाने का पता। अच्छा। मेरा किसी दिन तो खाना भी नहीं बनता सर। अच्छा। हाँ सर। तो फैमिली को किस तरह से टाइम दे रहे हैं, बच्चों को, हस्बैंड को? सर अलग रहते हैं जॉइंट फैमिली से, तो बस फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं सारे, ससुर भी कर रहे हैं, देवर भी कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो सुबह कितने बजे घर से निकल जाती हैं? आपको पूरा तकरीबन 1 महीना हो गया इस काम को? जी सर। कितने बजे सुबह निकलती थी आप घर सर से? 5 बजे, 4:30 बजे भी, 3 बजे भी कभी हो उठ जाती हूँ मैं। पहले तो ऑनलाइन करती हूँ, वाईफाई लगी हुई है घर पे। अच्छा। ऐप नहीं चलती है जैसे यहाँ स्कूल में, तो पहले तो मैं ऑनलाइन करती हूँ, फिर उसके बाद गांव में ऑफलाइन के लिए गांव में घूमती हूँ। कविता ने हमें बताया कि उन्हें BLO की ट्रेनिंग सिर्फ 1 दिन में ही दी गई। 1 दिन में ही ऐप डाउनलोड करना, फॉर्म भरना, अपलोड करना सिखाया गया। कुछ YouTube से भी सीखा। फिलहाल ऑनलाइन काम 70% तक पूरा हो चुका है, जबकि ऑफलाइन काम 100% पूरा कर लिया है। काम का प्रेशर है आपके ऊपर? सर काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। मैं दोनों टाइम दवाई खा के ही काम कर रही हूँ। अच्छा। इतना प्रेशर है। अच्छा, किस चीज़ का, मतलब अधिकारियों को प्रेशर है या लोगों का नहीं प्रेशर सर, है, या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? जिम्मेदारी भी है सर, अधिकारियों का भी है कि इतना % करो, रोज उनकी खबर आती है कि इतना % करो, इतना % करो। अच्छा, अगर काम नहीं करके देते तो डांट पड़ती है? हाँ जी, डांट पड़ती है। क्या कहते हैं वो लोग? ऐसे ही कहते हैं कि इतना काम करो, कैसे नहीं हो रहा है ये, कैसे नहीं हो रहा। अच्छा। ना तो वो बुलाते हैं कि नहीं काम कर रहे तो अपना फार्म लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करो हमारे सामने। अच्छा। तहसील बुलाते हैं फिर वो, या तो अपना इतना अच्छा कि अपना घर पे ही करते रहो आराम से बैठ के। नहीं है, क्या ये भी कहते हैं अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा? नहीं सर, ऐसा कोई दबाव नहीं। हम कविता से जिस बुलंदशहर में बात कर रहे थे, वहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर मुरादाबाद है। वही मुरादाबाद जहाँ BLO सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली। पूछना थोड़ा अजीब था, लेकिन जरूरी भी। हमने BLO कविता से काम के दबाव के बारे में बात की। नहीं सर, प्रेशर है, इतना प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मैं तो अब से जान रही हूँ, जब मैं दोनों टाइम सर के दर्द की दवा खा के काम कर रही हूँ, मैं तो अब से जान रही हूँ प्रेशर बहुत है इसका। अच्छा। हाँ जी सर। तो लोगों ने, आपको लगता है कि कोई एक वजह ऐसी हो सकती है कि लोग खुदकुशी या सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए? ये गलत किया सर उन्होंने, ये गलत किया। काम चलो काम की राह करते, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचते आगे को। ये भी गलत है। पहले तो उन्हें स्पष्टीकरण देते कि वो पहुंचे क्यों है, वो अपना स्पष्टीकरण देते, संतुष्ट करते, उन्हें बताते अपना रीजन क्या है। काफी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, खुद की तबीयत खराब हो सकती है। तो इस तरह से सुसाइड करना तो बेकार। देखो काम है, प्रेशर है, लेकिन काम है तो काम तो करना पड़ेगा, वरना आप जॉब भी छोड़ दीजिए। काम तो जो आपको गवर्नमेंट देगी या कोई भी देगा वो आपको करना है, लेकिन उसको इतना पैनिक भी मत होइए कि अपनी जिंदगी से और अपने पीछे वालों को आप ऐसे ही छोड़ दो, घर वालों को। BLO कविता के साथ बगल में ज्योति भी बैठी हुई है। ज्योति टीचर हैं,
बीएलओ के काम में उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो बीएलओ की मदद कर रही है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को समझ भी रही है। तो टाइम तो कम है और इसीलिए शायद प्रेशर ज़्यादा है। जो लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, वो भी मेन कारण ये भी है कि टाइम तो कम है, आपको 1 महीना भी नहीं दिया गया और काम बहुत ज़्यादा है। आप टाइम अगर 2 या 3 महीने देते तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाते। अच्छा, तो मैम आप ये मानती हैं कि वर्क प्रेशर की वजह से ही लोग ऐसे स्टेप ले रहे हैं? जी हाँ सर, देखो आप गांव में घूमना, एक बार फॉर्म देकर आना, एक बार वापस लेकर आना। गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर को तो खेतों में हैं, घर के ताले बंद करते हैं। हम कई बार जाकर घूमते हैं, पता कराते हैं, लेकिन सब खेत में कोई कहीं मिलता नहीं है। एक घर में 8-8, 10-10 बार भी जाना पड़ता है।